जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं वो एक सवाल पूछता है हमसे, और उस सवाल ये है, क्या हमारा पुनर्जीवन हुआ है? क्या हमें नया जीवन प्राप्त है? हालेलुया। हम हमेशा ये समझते हैं कि प्रभु यीशु के पीछे चलने से, प्रभु का यीशु का नाम जानने से हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, प्रभु यीशु का नाम जानना वो एक पहला पड़ाव है। हालेलुया। बट देन देयर आर प्रीचर्स हु से दिस, कि वो कहते हैं कि प्रचारक ऐसे कहते हैं कि जैसे रोमियो का 10:13 में लिखा गया है, कॉल ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड यू शैल बी सेव्ड। हालेलुया। ये आधा सच है, क्योंकि उसके बाद के जो पद हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा जब तक हम किसी पर विश्वास नहीं करते तब तक हम कैसे बचाए जा सकें, और जब तक हमें कोई उनके बारे में बताता नहीं है तब तक हम कैसे विश्वास करें। हालेलुया। सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, प्रभु का नाम पहला है, उसके बाद प्रभु ने कुछ आज्ञाएं दी हैं, उनका भी हमें क्या कहते हैं पालन करना है। और फिर हालेलुया, जो बातें उन्होंने कही हैं उस तरह से अगर हम जिए तो हमें वो जो वो बता रहे हैं वो हमें प्राप्त होगा, हासिल होगा। हालेलुया। जैसे पुराने नियम में जो सबसे पहले यहूदी थे, कौन है जानते हैं आप? अब्राहम। तो जब उनको बाहर बुलाया था तो उनसे क्या कहा गया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे जगह ले जा रहा हूं जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हालेलुया। और वो क्या बना? वो कम से कम 400 साल उन्हें बिल्कुल नर्क से होकर वापस आना पड़ा, लगभग, अगर मैं कहूं तो। दैट जर्नी वाज हेल एंड बैक। उनको जो कहा गया था उनके वंशजों को वो देखना नसीब हुआ। हालेलुया। दैट दे वर एबल टू सी व्हाट वाज प्रॉमिस्ड टू अब्राहम, द प्रॉमिस्ड लैंड। हमें भी नए करार में प्रभु यीशु ने अनंत काल का जीवन, हालेलुया, उसका हमें वादा किया है। अब अनंत काल का जीवन किसी ने देखा है क्या? उसी तरह से अब्राहम को भी जब कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसे जगह ले जा रहा हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, तो उन्होंने सोचा होगा ऐसे जगह हो सकती है क्या? हालेलुया। आज ये हमेशा ये सवाल उठते हैं, बहुत लोग जो हैं वो अपने विश्वास से भटक गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं, क्योंकि कई सारी चीज जो उन्होंने पुराने नियम में पढ़े हैं वही उनका अनुभव वो नए नियम में करवाना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोग वचन को समझे ही नहीं है। पुराने नियम का जो अस्तित्व है वो फिजिकल है, नेचुरल है। हालेलुया। और नए करार, नए नियम का जो जो अस्तित्व है वो आत्मिक है, स्पिरिचुअल। हालेलुया। इसीलिए अगर आप वो यहां ढूंढ रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं, तो वो नहीं मिलने का, क्योंकि अभी वो जगह उतरा भी नहीं है परमेश्वर स्वर्ग से। हालेलुया। वो उतरा नहीं है, आने वाला है। तो जो आ चुका है उसके बारे में हमें चिंता नहीं है, ना ही हमें फिक्र है कि जो कुछ आ चुका है या जो कुछ हमें हासिल होना चाहिए था वो हुआ है क्या, ये हमें परवाह नहीं। हालेलुया। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि हमें हमेशा जो है ना कि वो अधिक चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये और के चक्कर में हम मनुष्य से क्या बन जाते हैं, इसका हमने उल्लेख पिछले मर्तबा देखा। वी सॉ हाउ फ्रॉम बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, क्रिएशन ऑफ द फादर, क्रिएशन ऑफ गॉड, व्हाट हैव वी टर्न्ड आउट। हालेलुया। हम अक्सर जब रुकने की बारी आती है ना तो सबसे कमजोर हम पड़ जाते हैं। मनुष्य जाति ये रुकने का जो हमारे में फितरत नहीं है, वो we don't have that patience, but the patience is a fruit of the spirit. Hallelujah. When God says wait, be still, I'm working. We want to see, we want to touch, feel। वो पुराना नियम है हमारा, हमें छूना है हर चीज। लेकिन प्रभु कहते हैं कि इबादत कैसे करो? सच्चाई और आत्मा में। सच्चाई प्रभु यीशु और आत्मा, हालेलुया, वो दिखाई नहीं देता, वहीं पर तो विश्वास आता है ना? तो वो भी एक भेंट है, विश्वास भी एक भेंट है। फेथ इज अ गिफ्ट।
तो अगर इन बातों को अगर हम जान सकें और उसी तरह जीवन व्यतीत कर सकें तो यकीन माने प्रभु यीशु के इंतजार करने का मजा बिल्कुल अलग हो जाएगा. We'll be looking forward. We're looking forward to meeting up with him every day. हालेलुया. ये जो टेंशन है ना दुनिया के, हाँ वो क्या कहते हैं दस्तक जरूर देंगे पर हम पर हावी नहीं हो पाएंगे. हालेलुया. They will not be able to take possession of us. Yeah, it might just about cross our minds. Definitely it would, but it will not prevail. Hallelujah. With all its evil, it will not prevail. Because the word of God is very clear about it. He says that there is no weapon that has been formed that will ever prevail against us. No matter what the enemy is trying to throw at us. वो क्या कुछ जो हमारे तरफ भेजना चाहता है, हमारे तरफ इस्तेमाल करना चाहता है, वो कभी सफल नहीं होगा. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का साथ हमारे साथ है. ये बात को याद रखना है. हमने पिछले मर्तबा देखा किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो हमेशा विद्रोह करते रहते हैं, जो हमेशा प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, उनके लिए जानवरों का जिक्र किया है. हालेलुया. और कहा कहीं पर लोमड़ियों का इस्तेमाल है तो कहीं पर कुत्तों का इस्तेमाल है. वो शब्दों का इस्तेमाल प्रभु ने किया. हालेलुया. और सूअर का तक का दर्जा दिया है मनुष्य को. लेकिन क्या प्रभु इन टाइटल से प्रभु के प्रिय क्रिएशन है उससे क्या खुश है? नहीं. He does not want this to happen to us. वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो. हालेलुया. इसीलिए उन्होंने हमारे लिए कुछ कहा. किसके लिए? जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं उनके लिए कुछ कहा है. और वो भी वहां पर भी जानवर का ही जिक्र है. हालेलुया. पिछले मर्तबा देखा था. हम इसको आगे बढ़ाने के लिए आज इस साह से फिर से शुरू करते हैं. इज़िकियल का 34वां अध्याय उसका 31वां पद. इज़िकियल चैप्टर 34 वर्स 31. तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो. तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ. परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है. हालेलुया. क्या what title has he given? He said भेड़. भेड़ is what? Sheep. वो उन लोगों को जो उनकी वाणी सुनते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें वो भेड़ का दर्जा देता है. Says you are my sheep. और आगे देखिए परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसका 31 से लेकर 33 पद तक का पढ़ते हैं. मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 31 to 33. जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी. और जैसे चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा. वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा. हालेलुया. यहां पर जो तुलना उन्होंने की है ये दोनों जो है ना, ये दोनों प्राणी जो है भेड़ और बकरी दोनों कलीसिया के अंदर है. व्हाट्स हाउ सैड इज दैट. परमेश्वर का वचन का प्रचार हो रहा है तो कुछ तो ऐसा है जहां पर हर प्राणी भेड़ नहीं बन रही है. कुछ प्राणी उनमें से बकरी बन रही है. क्या प्रेम की कमी है? हालेलुया. एक परिवार की तरह होना है उसमें अपनापन उसकी कमी है. ये भेड़ जो है वो बकरी क्यों बन रही है या बकरियां प्रवेश क्यों कर रही हैं यहां पर देखते हुए कि अरे यहां पर तो सब भेड़ है, बकरियों के लिए जगह नहीं है. क्या वो बकरियां अपने आप अलग होकर अपने आप छोड़कर जा रही है कि नहीं? वो है बीच में बैठी हैं. बकरियां भी हैं और भेड़ भी हैं. बकरियों को क्या कहते हैं? वो अस्वस्थ नहीं है क्योंकि परमेश्वर के वचन से अगर बकरी होगी जो यहां वहां मुंह मारते हैं वो अस्वस्थ हो जाते हैं, वो नहीं हो रहे हैं. और भेड़ हैं क्योंकि दे आर फेथफुल, दे आर लॉयल, तो भेड़ तो रहेंगे ही. लेकिन ये बकरियां जो है उन्हें कुछ दे आर नॉट बीन चार्ज्ड. मतलब जिस तरह से प्रकाशित वाक्य में हमने देखा था कि प्रभु का वचन प्रभु उस वहां पर यूहन्ना से कह रहा था कि इस कलीसिया को लिखो कि यू आर टॉलरेटिंग दैट वुमन जेजबेल. आप येजबेल को बर्दाश्त कर रहे हैं. क्या
हम भी कलीसिया में यजेबेल को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे बीच यजेबेल है और उसको क्या हम बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों बकरियां अस्वस्थ नहीं हो रही हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सीधा है। वो कहता है कि जिस दिन मैं आऊंगा मैं तो अलग करने वाला हूं उनको। तो कहीं पर भी अगर हमारे अंदर कोई बकरी जैसी प्रवृत्ति है, बकरी जैसी प्रवृत्ति क्या होती है? बकरी जैसी प्रवृत्ति यह है कि वो एक जगह पर कभी नहीं बैठती है, वो कभी भी एक स्वामी से खुश नहीं होंगे। वो यहां भी जाएंगे वहां भी जाएंगे, आप जहां देखो उनको पाएंगे। और वो अक्सर क्या होता है, ये दो पैर पे मतलब दो जगह पैर रखने वाले लोग हैं। तो प्रभु यीशु में खुश नहीं है, दुनिया में भी है। जब संडे आता है तो परमेश्वर के उपस्थिति में भी बैठते हैं और वो सब वो चीज करेंगे जो भेड़ करेंगे। अगर आप कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, वो कहेंगे प्रेज द लॉर्ड। आप कहेंगे शालोम, वो भी कहेंगे शालोम। अगर आपके पास आध्यात्मिक आंखें नहीं है तो इनको पहचानना मुश्किल है। शायद वो लोगों से बच जाएं, लेकिन जब प्रभु आएगा तो उनसे तो बचना नामुमकिन है। तो ये समय है, अगर कहीं पर अपने आप को हमने जांचना है। देखिए आखिर में कुत्ते चले गए, सुअर चले गए, ये सारी चीजें जो जानवरें थी वो सब अलग हो गए। अभी बचे कौन है? भेड़ और बकरी। अगर अब भी हमें वो बकरी जैसी प्रवृत्ति है तो हमने अपने आप को जांचना है और जांच कर अपने में सुधार लाना है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन ही कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपने हृदय पर, अपने आंखों पर, अपने कानों पर आपने अगर क्या कहते हैं दीवारें खड़ी कर दी हैं, तो यकीन माने परमेश्वर का वचन ना ही वो आप सुन पाएंगे, ना ही आपकी अत्यधिक आंखें वो देख पाएंगी परमेश्वर जो आपको दिखाना चाहता है, ना ही आपका हृदय कभी कुछ ग्रहण कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को कठोर कर दिया है। यकीन माने, अब भले ही कलीसिया का एक भाग हो, लेकिन प्रभु आपको अलग करेगा। ये बहुत भयानक स्थिति है, भयानक स्थिति है। मेरी नम्र क्या निवेदन है सभी से कि अपने आप को जांचें। और यू नो, व्हेन आई से जांचना, आई से एग्जामिन, आई से ब्रूटली एग्जामिन योरसेल्फ। लेट देयर बी नथिंग दैट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड। Very few days left. I tell you this. See, each day हम जब भी बाहर देखते हैं, जब भी दुनिया की तरफ देखते हैं, जब भी न्यूज पढ़ते हैं, यकीन माने everything is playing out the way the word is being telling us. सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे वचन ने हमें बताया। इसका मतलब अब वो क्रिस्त विरोधी के आने का भी समय हो चुका है, लेकिन वो जब तक वो प्रकट नहीं होगा, जब तक कलीसिया इस धरती पर है। लेकिन वो समय क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि परमेश्वर की दया अब भी हम पर है। वो कहता है अभी तो चेत जाओ। भले ही आपका जीवन अपने उनके हवाले करना है, बस वही करना है। एंड इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई सब बदल जाएगा। लेकिन चेत जाए। जो प्रभु का मस्सा जो हमने पाया था, दैट टच दैट वी रिसीव्ड, दैट अनॉइंटिंग दैट वी रिसीव्ड हैज बीन लॉस्ट बाय मंडे। Why? Because that desire to meet our lover, to meet our creator, to meet our Christ is gone. If we truly want to meet him, keep that fire burning. Keep that fire burning. Don't quench that fire. Don't quench that fire. If you can say that I have received something, नो मैटर वॉट, लोह जो क्या कहते हैं, जो दिए का लोह जो है ना, वो अगर टिमटिमा भी रहा है तो हम कहते हैं कि हम उसको संभालेंगे, उसको बुझने नहीं देंगे। वो लोह जो है ना, वो एक ज्वलंत ज्वाला बनने देंगे कि वहीं पर उसको बिना हाथ रखे, बिना संभाले हुए उसको उस आंधी में, ये जो दुनिया घड़ी घड़ी भेजती है, उस आंधी में उसको टिमटिमाकर आखिर में बुझा देंगे। और फिर शनिवार आते आते फिर उस सूखी हुई बंजर सी जमीन लेकर हम फिर से एक बार कलीसिया में आएंगे। फिर से उस दिन थोड़ा पानी पड़ेगा वचन का, थोड़े हरे भरे हो जाएंगे और फिर जाकर वही निरंतर कहानी फिर से एक बार।
ये कब तक चलेगा? ये बकरियों की प्रवृत्ति है। लेकिन जो भेड़ है ना, वो हमेशा नम्र होती है, उनमें घमंड नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं कि उनके चरवाहा के बगैर उनका कुछ भविष्य नहीं है। चरवाहा है तो वो है तो चरवाहा नहीं, चरवाहा है तो भेड़ है। क्योंकि जब तक चरवाहा की निगरानी उस भेड़ों पर है, वो सुरक्षित है, ये वो जानते हैं। इसके लिए वो उनकी आवाज सुनते हैं। इस वचन को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 15 और 16वां पद। जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 15 एंड 16। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरे शब्द सुनेगी, तब एक ही चरवाहा होगा। Hallelujah. You know, when I read this, I remember the first time when I read it ना, मैं बहुत खुश हुआ और इतना इतना उत्साह से भर गया मैं। अब ध्यान करें, वो जानते हैं किसके बारे में लिख रहा है। आई हैव अदर शीप। वो कह रहा है कि मेरे और भी भेड़ हैं जो इस वक्त यहां नहीं है, जो किसी और संगति में है और झुंड में है। मैंने उन्हें भी लाना है, वो भी मेरी आवाज सुनेंगे, और फिर मेरी भेड़ और मेरी दूसरी भेड़ सब इकट्ठा होंगे और उनका सिर्फ एक ही चरवाहा होगा। तो किसके बारे में जिक्र कर रहा है? मेरे परमेश्वर के प्रियो, आपके और मेरे बारे में, अन्य जाति के जो भेड़ हैं उनके, आपके और हमारे बारे में। वो जो भेड़ कह रहा है वो इजरायली हैं, यहूदी, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी और उनके पीछे हो लिए। हालेलुया। मेरी भेड़ कहते हैं वो। और ये जो मेरी और भेड़ भी है जो अभी इस वक्त यहां नहीं है, लेकिन मैं उनको भी लाना चाहता। हालेलुया। हमेशा हमारे बारे में सोचते रहते हैं, तृप्त नहीं होता जीवन। ये सोचकर भी कि परमेश्वर हमेशा हमारे बारे में सोचता है, और कहता है एक ही चरवाहा होगा, मैं उन्हें भी यहां लाऊंगा। आएंगे ना हम, नया यरूशलेम आ रहा है, और उस वक्त हम एक होकर एक झुंड में रहेंगे जिसका एक ही चरवाहा होगा, प्रभु यीशु। हालेलुया। और वो इतने यकीन के साथ कह रहे हैं, दे टू विल लिसन टू माई वॉइस, वो भी मेरी आवाज सुनेंगे। वाह, इतना कॉन्फिडेंस। बट क्या हमारे जीवन से हम उनको वो कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं? Are we giving him that? यहां पर तो कुछ दृश्य अलग दिख रहा है मुझे। यहां पर तो हम we are just scattered, we are all over the place, कभी यहां कभी वहां। आने में विलंब हो रहा है, और वो आने में विलंब वो नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। प्रभु के आने का समय हो चुका है। 21 साल अंदर आ चुके हैं। 7वें दिन में 21 साल हम अंदर आ चुके हैं। क्या बात है जो अभी तक वो नहीं आए। बाहर देखने की जरूरत नहीं है, अंदर देखने की जरूरत है। अंदर इसलिए क्योंकि हमारी गलती है। हम अब भी परमेश्वर को ज्यादा महत्व, उनके साथ समय बिताने के बजाय हम सारी चीजें हमारे व्यवसाय में, हमारे कामों में, हमारे मित्रों में, दुनिया में, लैपटॉप, कंप्यूटर, क्या कहते हैं, मोबाइल फोन, परिवार, इन सारी चीजों में हम लिप्त पड़े हैं। परमेश्वर को उनके लिए समय भीख में दे रहे हैं और एहसान कर रहे हैं परमेश्वर पर कि मैंने पढ़ा बाइबल, मैंने समय मतलब प्रार्थना की। एहसान कर रहे हैं उन पर। अरे अगर उन्होंने सोचना बंद कर दिया हमारे बारे में, हम कहीं के नहीं रहेंगे। उनका सिर्फ ये कहना है, अपना जीवन को मेरे पास समर्पित कर दो, बाकी सब मैं कर दूंगा। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते वहां पहुंचने के लिए, सब कुछ उनका अनुग्रह है।
लेकिन कम से कम मन तो फिराओ, पलट तो जाओ, बाकी सब वो कर देंगे। प्रभु यीशु, हमने जो वचन पढ़ा वो उसकी क्या कहते हैं, विश्वास योग्यता बता रहा है। वो कभी हमको भूला नहीं है, वो ना ही कभी हमको भूलेगा। हालेलुया। मुझे याद है उन दिनों में जब मैं नया नया विश्वासी था, और शुरुआत के दिनों में जो हमारी बाइबल स्टडी हुआ करती थी, जिस कलीसिया में मैं जुड़ा हुआ था, वहां पर उस भेड़ के बारे में का मतलब अध्ययन चल रहा था जो अपने झुंड को छोड़कर अलग हो जाती है। और फिर हमारे पासबान जो है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें जो चरवाहा लोग जो करते हैं उनके उनके उनकी बातें बताई। मुझे कुछ अद्भुत सा लगा, वो अटपटा सा लगा, अद्भुत नहीं अटपटा सा लगा जो उन्होंने कहा। मैंने फिर खुद उस पर रिसर्च किया कि क्या यह सचमुच ऐसा है, क्या बात है जो उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम उस संदर्भ को तो जानते हैं कि एक 99 को छोड़कर एक जो है वो भेड़ अलग हो जाती है, और वो जो चरवाहा होता है उसको खोजते 99 को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर उस एक के खोज में निकल जाता है। और यकीन मानो जैसे उनको पता होता है कि वो कहां मिलेगा उसे, वो भेड़ ढूंढता हुआ आता है, उसे पाता है। और जैसे उन्होंने बताया कि हमने कई बार इसको देखा है कि हमने पिक्चर्स देखे हैं, मतलब एक इंसान का क्या क्या कहते हैं चित्र बनाया है, जिसको हम काफी लोग ऐसे समझते हैं कि वो प्रभु यीशु ही है, क्योंकि यीशु को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा समझते हैं कि वो हैंडसम सा आदमी, लंबे बाल, ठीक है, नीले नीली आंखें, गोरा चिट्ठा रूप, वो प्रभु यीशु है। और वो एक भेड़ को, एक छोटे बछड़े को, मेमने को, ठीक है, अपने गले में डालकर वो आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वहां पर एक भेद है। वो भेद ये कि वो बछड़ा जो है ना, वो जो मेमना होता है ना, वो आधीन होता है भटकने का, मतलब काफी आसानी से वो भटक सकता है। तो ये जानते हैं ये चरवाहा लोग क्या करते हैं, ये चरवाहा लोग ना उसकी टांग तोड़ देते हैं। हालेलुया। बछड़ा है, मेमना है, इसकी टांग तोड़ते हैं, फिर उसको गले में ऐसा लगा के, मतलब गले पर उठाकर, कंधे पर उठाकर उसको लेकर आते हैं। वो हड्डी तोड़ने का एक कारण है, वो हड्डी जल्दी जुड़ जाता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए वो क्या कहते हैं, मेमने को दर्द होता है। वो दर्द उसे हमेशा ये सिखाते रहता है कि झुंड को छोड़कर कभी जाना नहीं है, क्योंकि वहां भेड़िए होते हैं जो आपको फाड़ खाएंगे। वो बता तो नहीं सकता उसको, लेकिन वो उसको समझाने का ये उसका तरीका होता है, उसकी वो हड्डी तोड़ देता है और उसकी वो देखरेख भी करता है उसके बाद। लेकिन वो भेड़ इतने आदी हो जाती है झुंड का कि वो फिर कभी भी झुंड छोड़कर बाहर नहीं जाती। हालेलुया। हमारे चरवाहा भी जब हम कभी भटक जाते हैं ना, तो हमें वो क्या कहते हैं, दंड देते हैं। हालेलुया। ही रेप्रिमांड्स अस। लेकिन अक्सर हम उस क्या कहते हैं, उस दंड को बहुत गलत नजरिए से देखते हैं, और जब करेक्शन जब आता है वो करेक्शन नहीं चाहते हम, क्योंकि हमारे लिए वो जब हम दुनिया में थे ना, वो लगाव इतना गहरा और इतना सख्त है कि तुम टांग तोड़ो, गर्दन तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, हम जाएंगे वहीं फिर से। यहां पर प्रभु यीशु कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आता तो है कि हम बचाए जाएं। यही उनकी विश्वास योग्यता है। वो हमें छोड़ेगा नहीं कहता है, लेकिन अगर हम ही को उसका हाथ पकड़ना नहीं है तो फिर वो क्या करे। हालेलुया। ये सच बात है कि चरवाहा उसकी टांग तोड़ते हैं, वो हड्डी जुड़ जाती है फिर से, लेकिन वो उस बछड़े को सिखाने के लिए कि कभी भी झुंड छोड़कर बाहर नहीं जाना है। हालेलुया। ये हमारे चरवाहा है प्रभु यीशु, जो हमारी देख रेख करते हैं। जब हमें दंड देते हैं वो हमसे प्रेम भी करते हैं, क्योंकि प्रेम करते हैं इसीलिए दंड देते हैं। हालेलुया। मैंने कई बार मेरे जीवन से आपको उदाहरण दिया है।
मैं काफी शरारती था जब छोटा था तभी, और इतना शरारत करता था कि मेरे पिता काफी मतलब अनुशासित इंसान थे, और वो मुझे बहुत पीटा करते थे क्योंकि इतनी शरारत में जो करता था। लेकिन उस वक्त उन दिनों में समझ में नहीं आता था, और वो जब भी मुझसे शिक्षा देते तो मुझे ऐसा लगता कि ये कहीं पर कोई पिक्चर में विलन है, बहुत मारते हैं मेरे को। लेकिन कई बार मैंने उनका वो जो प्यार भरा रूप है वो भी देखा है। मुझे बहुत मारने के बाद फिर वो मेरे पास आते और पूछते, बहुत मारा ना मैंने तुझे आज, लेकिन तू करता भी ऐसे ही है ना। तो उन 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 जगहों पर जहां पर मुझे चोट लगी और पूछता दर्द हो रहा है, और उनके आंखों में आंसू आते तभी, और फिर मैं भी एकदम जिद्दी होकर ऐसा ऐसा ये करता कि हाँ फिर मारा क्यों। अब भी जिद, वो प्यार देख नहीं पा रहा था मैं उनकी आंखों में कि वो मारा ताकि मैं सुधर जाऊं। यकीन माने, देर सवेर सही, लेकिन वो काम आया। और जब जिस दिन आंखें खोली तब देखा कि सचमुच परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा पिता दिया था जो जिसने मुझे हमेशा नीति की बातें सिखाई, न्याय की बातें सिखाई, कभी किसी पर अन्याय करने की शिक्षा नहीं दी। हालेलुया। हमेशा क्षमा करने की शिक्षा दी। ये उन दिनों में मैं समझ नहीं पाया। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं आज आपके सन्मुख परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। कभी कभी यकीन नहीं होता मुझे भी, क्योंकि जिस दौर से मैं गुजरा हूं शायद ही कोई वापस आता है वहां से। तो इस बात को याद रखें, वो एक ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ को नहीं भूलता। He never forgets his people. चलिए, जब हम इस विषय पर हैं जहां पर हम कांग्रीगेशन की बात करते हैं, जब हम संगति की बात करते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे बीच में संगति में अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमेशा पासबान को ही दोष दिया जाता है। हालेलुया। इसका जो फेयर शेयर है मैं देख चुका हूं। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ माई शेयर ऑफ द ब्लेम गेम। हालेलुया। और अक्सर कई बार मुझे ऐसे टाइटलों से भी नवाजा गया है कि एक ऐसा पासबान है जो कभी अपने भेड़ के पीछे नहीं दौड़ता। हालेलुया। प्रेज गॉड। So that hurts, but मैं किन किन को सबूत देता फिरूं, जिनको बोलना है वो बोलते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये जिम्मेदारी की जो बात आती है ना, ये अलग अलग है। whether we believe it or not, these responsibilities are different. हालेलुया। चलिए हम उदाहरण से, परमेश्वर के वचन के उदाहरण से हम इन चीजों को देखते हैं कि ये जिम्मेदारी, भेड़ को वापस लाने की जिम्मेदारी किन लोगों की है या किसकी है। हालेलुया। हम ये दृष्टांतों से ही देखते हैं। जैसा मैंने कहा था कि आई हैव हैड माय शेयर्स। हालेलुया। ओपन विद मी टू लूक चैप्टर 15 वर्सेस 4 to 6। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 4 से लेकर 6 तक का पद। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। चलिए एक और संदर्भ को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक का वचन पढ़ते हैं। कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर उस घर बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे।
और जब मिल जाता है तो वह सखी सखी पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। Hallelujah. Praise you, Jesus.